नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, गणित के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने। गाइस, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है। देखो, आपके लिए जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे टेस्ट लाए गए हैं, जिसमें स्टैटिक जीके का T20 है, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का क्वेश्चंस रहेगा। 14 टेस्ट है, शेड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ बात करूं तो जीके स्कोर बूस्टर भी है भाई शिप्रा चौहान, जिसमें 5 टेस्ट रहेंगे और शेड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ जीए का सुपर 40 सीरीज फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी है भाई विमलेश यादव। 8 टेस्ट है, यहां पर शेड्यूल आपके सामने है। इसी के साथ साथ मेगा जीएस सीरीज भी है। इसके साथ साथ रीजनिंग चैंपियनशिप भी है गाइस, जिसमें रीजनिंग चैंपियंस है, जिसमें 4 टेस्ट होंगे गाइस। शेड्यूल आपके सामने है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रुप डी के लिए जो है मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, रीजनिंग, ये सारे कवर किए जाएंगे। शेड्यूल आपके सामने है। इसी की तरह फाइनल जो है रिवीजन टेस्ट फॉर आरआरबी ग्रुप डी 4 टेस्ट है, ठीक है। देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, लेकिन तो आपको खर्च करने पड़ेंगे रेलवे के हिसाब से। रेलवे का एग्जाम जो सब्सक्रिप्शन है वो इतने अमाउंट का है, और इसी के ऊपर अगर आप हमारा कोड लगा देंगे गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जब भी आप ले हमारा कोड जरूर लगाएं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसी भी संख्या का दशमलव भाग हमेशा डैश होता है। आप मुझे एक बात बताओ, हम लिखते हैं सपोज 101.33, ये जो 0.33 लिख रहा हूं पॉइंट, ये क्या है, 1 से कम है। 1 से क्या है गाइस, 1 से कम है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से हमेशा कम होता है दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। साइन 120 डिग्री इंटू साइन 240 इंटू साइन 270 का मान ज्ञात करिए। ओके, सो यहां देखो, इसको ब्रेक करते हैं साइन 90 प्लस 30 में, ठीक है। इसको करें हम साइन 180 प्लस 60 में ब्रेक कर देते हैं, और इसको साइन 180 प्लस 90 में ब्रेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बदल के, cos 30 हो जाएगा, अरे हाँ की ना। और ये क्या हो जाएगा गाइस, साइन 60 हो जाएगा, अरे हाँ की ना। और ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा। बस cos 30 और साइन 30 की वैल्यू तो बराबर होती, क्या होती है, √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। और यहां पर मल्टीप्लाई बाय साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, 3/4 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। एक बस सुबह 5 बजे आगरा से रवाना होती है और दोपहर 12 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है। ये सपोज आगरा है, ठीक है, और ये सपोज क्या है गाइस, दिल्ली है, ठीक है। यहां से एक बस शुरू हुई और यहां से यहां तक, यहां 5 बजे शुरू हुई और यहां 12 बजे तक पहुंच गई। और एक बस 8 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 3 बजे जो है दोपहर के 3 बजे, यहां पे सपोज मैं ले लू 3 PM पर, ठीक है, 3 PM पर आगरा पहुंच जाती है। दूसरी बस यहां से शुरू होती है और यहां जाती है, कितने बजे शुरू होती है, 8 बजे शुरू होती है और 15 बजे पहुंच जाती है। 3 बजे मतलब 15 बजे पहुंच जा रही है। अब जरा देखो क्या बोल रहा है, वह किस समय मिलती है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले कराया था, क्या बताया था, सबसे पहले टाइम को सेम करना है। यहां 5 बज रहे हैं, यहां 8 बज रहे हैं, चलो इस बस को 8 बजे चला देते हैं। सबसे पहले यहां देखो, पूरा डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, 7 घंटे लग रहे ना, 5 और 12 7 घंटे, ठीक है, 5 और 7 12, तो कितने घंटे लगेंगे, 7 आवर्स लगने वाले हैं। और इसको कितना समय लग रहा है, इसको लग रहा है 4, और इसको भी कितना लग रहा है, 3 बजे, ठीक है,
ठीक है, इसको भी 7 आवर लग रहे हैं, इसको भी 7 आवर्स लग रहे हैं, 7 घंटे लग रहे हैं। चलो अब हम टाइम बराबर करते हैं। कहने का अर्थ है ये जो 5 बजे शुरू हो रहा है इसको 8 बजे तक हम चला देते हैं। तो 8 बजे तक चलाने के लिए 3 घंटा चलना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस वो कवर कितने में करता है? 7 घंटे में। इसका मतलब 3 घंटे में कितना कवर कर चुका होगा? 3/7। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3/7 में तो वो लोग नहीं मिलने वाले। 3/7 मतलब वो लोग कहीं यहां तक पहुंच गए होंगे। इतने वाले डिस्टेंस में लोग तो ये लोग मीट करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जब वो यहां पर होगा तब ये यहां पर ही खड़ा होगा। इसका मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है कितना बचा? 4/7 में ही जो है गाइस वो लोग मीट करने वाले। अरे हाँ कि ना? तो बस 4/7 डिवाइडेड बाई इसको कितना टाइम लगता है? इसको कितना, देखो क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिस्टेंस हो गया, और टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1/7, और दूसरे वाले भी केस में 1/7। खेल खत्म, समझ गए हो? बस तो ये क्या हो जाएगा? 4/7, ऊपर जाएगा 7, नीचे आएगा 2। तो ये क्या हुआ? 2 आवर्स। क्या हुआ? 2 आवर्स। कब से 2 बार? कब से 2 घंटे? जब हमने इक्वल किया था। कब इक्वल किया था? 8 बजे तक किया था ना इसको, 3 घंटे चला के। तो 8 + 2 घंटे 10 बजे वो लोग मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि x इज इक्वल टू 3 - √2 है तो 3x² + 2x - 4 का मान ज्ञात करिए। x इज इक्वल टू क्या है? 3 - √2 है, और x² मतलब क्या है? यहां इसको स्क्वायर कर दो तो a² 9 - 2ab 3 × 2 × √2, ठीक है, -2ab प्लस b² मतलब 2, ठीक है। तो x² कितना हो गया? ये हो गया कितना? 11, और 11 - 6√2, ये x² हो गया और ये x हो गया। बस इनकी वैल्यूज गाइस पुट कर दो इस इक्वेशन में, दैट्स ऑल। तो यहां पर 3x² मतलब थ्राइस ऑफ 11 6√2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 - √2 - 4। यहां क्या हो गया? 33 और 18√2 प्लस 6 और -2√2 और -4। अब जरा यहां देखो तो 33, ये क्या हो गया? 2। यहां कितना हो गया? ये 2 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया? 35 हो गया, और यहां 18 और 2 20 हो गया, तो 20√2। 35 - 20√2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस पुट करना था और कुछ नहीं, हल कीजिए। चलिए, इसको हल करने के लिए क्या दिमाग लगाया जा सकता है? स्क्वायर पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? स्क्वायर पूछ रहा है। तो क्यों ना क्या किया जाए? 1 को हम 0 के फॉर्म में बदल देते हैं। तो 1300 - 1 और 1300 - 1, और यहां मल्टीप्लाई कर दू 1299 से, ये ज्यादा आसानी होगी। तो 13 × 1299, 13 × 1299 होगा गाइस 16887, और 2 शून्य और लगा दो, और माइनस 1299 कर दो। बस कितना हो जाएगा? 1687401। ऑप्शन नंबर विच वन? 401। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? 903 है। 2 सह अभाज्य संख्या, को प्राइम, इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर्स का गुणनफल क्या है? 903 है। उनका लासा क्या होगा? उनका एलसीएम क्या होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, को प्राइम का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है, और उन्हीं का गुणनफल तो 903 दिया गया है, तो एलसीएम भी तो क्या होगा? 903 होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए हैं तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? समझ रहे हो?
तो लेट्स से अब मैं मानू यहां सिक्कों का अनुपात दिया गया, इस रेशियो में सिक्के बैग में है, तो लेट्स से 25 पैसे के एक सिक्के हैं। यहां देखो ना 1 है ना, तो 1x वही, और 10 पैसे के कितने, 10 पैसे के क्या होगा 2x हो जाएगा, है ना। और 5 पैसे के कितने सिक्के हैं 3x हैं। अरे ठीक है, तो भैया 30 रुपए बनाना है तो x बटे 25 पैसे मतलब 1/4, 1/4 मतलब x/4 प्लस ट्वाइस ऑफ ये है, सो 2x बटे 10 पैसे मतलब 1/10, अरे समझ रहे हो, प्लस 3x बटे 5 पैसे मतलब 1/20, है ना। क्या कर रहा हूं मैं, 100 पैसे 1 रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो, 1 रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं। 20 किसके बराबर हो जाएगा, 30 रुपए के बराबर हो जाएगा। बस खेल खत्म। तो यहां देखो क्या हुआ गाइस, इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं 20, तो यहां 5x प्लस 2 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 30, तो यहां क्या हो जाएगा 9 12 और x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 50, x की वैल्यू आ जाएगी 50। और किसकी पूछा है, 5 पैसे वाले कौन है, 3x है, तो 3 into 50, योर आंसर विल बी 150, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम है थी। बहन की वर्तमान आयु कितनी है। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु अपनी वर्तमान आयु से 5/6 है। इसका मतलब 8 ईयर एगो और 8 ईयर एगो और प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हो गया गाइस, 5:6 है। और ये 8 वर्ष पहले हुई थी। देखो यहां कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 1 का, जिसका अर्थ है 8 साल। तो यहां देख लो कितना हो गया, 5 40, और ये कितना हो गया 48। मतलब राजन जो है 8 वर्ष पहले कितनी उम्र का था, 40 का था। अब क्या बोल रहा है, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी, तो इससे 10 वर्ष कम थी, तो उसकी सिस्टर की उम्र कितनी हो गई, 30 हो गई। क्या बोल रहा है, बहन की वर्तमान आयु, यहां देखो ना वर्तमान क्या है, प्रेजेंट 8 साल प्लस है, तो प्लस 8 कर दूंगा, तो उसकी बहन की प्रेजेंट उम्र कितनी आ गई, 38 आ गई। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 309 है और साधारण ब्याज 300 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो 2 वर्ष में साधारण जो ब्याज है वो 300 है और चक्रवर्ती ब्याज 309 है। तो देखो 2 वर्ष का केस है, 300 रुपए साधारण ब्याज है, मतलब पहले वर्ष भी 150 मिला होगा और दूसरे वर्ष भी 150 मिला होगा। परंतु चक्रवर्ती ब्याज में 9 एक्स्ट्रा है, तो 9 कौन से आएगा, क्या आएगा, 9 दूसरे वर्ष आएगा, अगर ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है। तो देखो सबसे पहले मैं देख लू 9 150 का कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, तो यहां क्या हो गया 2/3 हुआ और ये कितना गया 3, मतलब ये 6% का रेट है। कितना, ब्याज दर 6% है, 6%। ऑप्शन नंबर डी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए त्रिभुज की परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, 28 है, तो S क्या होगा, 28/2 होगा, 14 होगा। और त्रिज्या R कितना दिया गया है, 3 पॉइंट, ये सारे सेंटीमीटर में। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, S into R, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है अगर इसका एनर्जी दिया गया है, तो S into R मतलब 14 into 3.5, मतलब कितना हो जाएगा ये 42 और 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मकई खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मकई कितने दिनों तक चलेगा? MDH/W वाला फॉर्मूला लगाना है। 42 घोड़े 27 दिन तक और 270 केजी मकई खाते हैं। 21 घोड़े x दिन तक 300 केजी मकई खाते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हुआ? 10 हुआ, ये 30 हो गया, और यहां देखो तो यहां क्या हुआ? 3 7 जा और यहां 10 जा। ठीक है, ये कितना हुआ? 6 जा, तो और ये 10 इधर गया। x इज इक्वल टू 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी 60 डेज। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 2:3 अनुपात वाली दो संख्याओं का लासा 48 है, उनका योग ज्ञात करिए। अभी देखो नंबर किस रेशियो में है? 2:3 में। इनके बीच में दिखने वाला लासा क्या है गाइस? मुझे बताना। 3 दुगुनी 6 है ना, तो इसी 6 की वैल्यू क्या दी गई है? 48, मतलब 6 8 जा 48 है ना। इसका मतलब नंबर्स क्या हुए? 8 8 जा 2 8 जा 16, और ये क्या हुआ? 24। इनका सम पूछ रहा है, इनका योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार कहां पर है? यहां पर है। चलो अगर देखो इसको ध्यान से, आप 1/4 को क्या लिख सकते हो? 1 + 1/4 लिख सकते हो, है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यहां देखो 1 + 1/4 + 1 + 1/6 -1 और -1/8, ठीक है। अच्छा, और इज इक्वल टू x + 1 + 1/12। ओके गाइस, तो यहां हुआ क्या? 1 और 1 2, 2 से गया 1 तो हो गया 1, प्लस यहां क्या हुआ? 1/4 + 1/6 और -1/8। इनका एलसीएम ले लो, विच इज इक्वल टू x + 1 + 1/12। ओके गाइस, अब यहां 24 ले लो, ठीक है। तो 6 जा 4 जा और -3, तो यहां क्या होगा? 1 7, तो 7/24, तो 1 + 7/24, ठीक है, इज इक्वल टू x + 1 + 1/12। 1 से 1 गया, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? x इज इक्वल टू 7/24 - 1/12। इसका दुगना कर दो, 12 का दुगना 24, नीचे का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर हो गया 2, तो क्या हो गया? 5/12 24 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a और b की आयु का अनुपात 5:6 है और उनकी आयु का योग 55 है, तो a की आयु ज्ञात करिए। a और b की आयु का अनुपात क्या है? 5:6 है। जरा इनको जोड़ो तो कितना? 11 हो गया, जिसकी वैल्यू 55 दी गई है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। किसका पूछ रहे? a का। 5 × 5 = 25 उम्र है उसकी। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों को प्राप्तांक का मध्य कितना था? 16 था। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। पांचों विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्रों को, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? कह रहा है 25 अंकों का एक परीक्षा है, ठीक है। 3 छात्रों ने परीक्षा दिया, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 25 × 3 75, और उनका मध्य क्या था? 16, मतलब 16 × 3 मतलब 48 उन्होंने स्कोर किया आउट ऑफ 75। अब क्या बोल रहे हैं? 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, तो अभी कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए, और उनका औसत अंक अगर 19 करना हो तो कितना होगा? मुझे बता दो। तो 95 हो जाएगा, और 95 हो जाएगा, और ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा? कितने में से? ये हो जाएगा आपका और जोड़ लो 125 में से, ठीक है। तो बोल रहा है क्या?
तो जो दूसरे नए छात्रों को कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त किए होंगे? अब देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 47। जो दो नए छात्र आए हैं उन्होंने टोटल जो दो नए छात्र आए हैं उन्होंने 47 स्कोर किया है आउट ऑफ 25 प्लस 25 कितना? 50। अब मुझे एक बात बताओ, कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा? देखो अगर 50 को बांटना है कितने में? 47 में। अब देखो, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं एक स्कोर कर लूं 25, एक 25 का, एक 25 का था, अगर एक बंदे ने 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर दिया, बचा कितना है मुझे बताओ तो? 22 बचा है ना। तो मिनिमम उसको एक एग्जाम में 22 तो स्कोर करना ही होगा अगर वो 25 एक में स्कोर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लागत मूल्य ज्ञात करें जब विक्रय मूल्य इतना हो और लाभ 5%। आपको पता है 5/100 मतलब कितना होता है? 1/20 मतलब 5% प्रॉफिट मतलब कितना होता है? 20 से 21 हो जाना। देखो एक की बढ़ोतरी 20 पर, और इसकी वैल्यू दी गई है 6300 की, मतलब ये क्या रहा? मल्टीप्लाई बाय 3 और 0 तो उसका लागत मूल्य पूछ रहे हैं। ये अगर कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 300 कर दो तो कितना? 6, 1, 2, 3, 6000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 300 रुपए पाते हैं। यदि ए अकेला इसी काम को 2 हफ्तों में पूरा कर दे और बी इसे 3 हफ्तों में पूरा कर दे, सप्ताह में पूरा कर सकते हैं, तो उनके बीच इस राशि का वितरण किस प्रकार किया जाएगा? देखो जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी उसको उतना पैसा मिलेगा। अरे समझ गए ना, कार्य क्षमता के ऊपर पैसा मिलता है ना। अगर ए 2 दिन में कर सकता है, 2 हफ्तों में कर सकता है और बी 3 हफ्तों में, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? 3:2। और इसी के अकॉर्डिंग मतलब ये 5 किसके बराबर होगा? 300 में बटेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाई 60। तो ए को कितना मिलेगा? 180 और बी को कितना मिलेगा? 120। तो 180 120 विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आइए। यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और उसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान क्या होता है? 6/7 हो जाता है मूल भिन्न। लेट्स से मूल भिन्न x/y है। ऊपर क्या हुआ? 12% की वृद्धि हो गई तो 112 हो गया। नीचे हर में क्या हुआ? 2% घट गया, मतलब 98 हो गया, जिसके कारण वो भिन्न क्या हो गया? 6/7 हो गया। खेल खत्म बस। तो x/y पूछ रहा है, तो यही तो मेरा था ना मूल भिन्न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 × 98/7 × 112। ये देखो कितनी बार गया? 1 बार, 2, 4, 14 बार गया। ये कितनी बार गया? 5, 70 और 3 मतलब 8 बार गया। और ये तो क्या हो गया? 3/4 हो गया। विच ऑप्शन? 3/4। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अरे समझ गए हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कक्षा में 18 लड़कों की औसत टेस्ट स्कोर कितना है? 15 है, 15 था, जबकि कक्षा में समग्र जो है 25 स्टूडेंट का औसत क्या है? 16.212 है। तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या था? कक्षा में अगर 18 लड़के थे, 25 स्ट्रेंथ थी टोटल, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स की बात करूं, लड़के अगर 18 थे तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? जरा मुझे बता दो तो कितने हो जाएंगे ये? एक सेकेंड, क्वेश्चन में नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 7। अब यहां देखो, यहां जरा ध्यान से देखो, 18 लड़कों का औसत कितना है? 15 है। और जो इस 25 का ये टोटल, ठीक है, टोटल 25 का
जो है औसत कितना है गाइस 16.12 है, तो इसका लेट से मैंने x ले लिया, तो क्या हो जाएगा मुझे बता दो तो 18 इंटू 15 प्लस 7 x विल बी इक्वल टू 25 इंटू 16.12। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस x की वैल्यू निकाल दो, खेल खत्म बस। तो यहां 18 इंटू 15 270 प्लस 7x विल बी इक्वल टू 403। सो 7x विल बी इक्वल टू, इधर गया 133, x विल बी इक्वल टू 19। तो विच 19 है 140, हाँ ठीक है 19। विच ऑप्शन, ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ धर्मेंद्र एंड अमिताभ इज 65 years. 10 years ago, their age were in the ratio 7:2. What will be the ratio in their age 12 year hence, 12 साल बाद। देखो कह रहा है धर्मेंद्र और अमिताभ के जो प्रेजेंट एज है, जो अभी वर्तमान आयु है, वो कितनी है 65 है। 10 वर्ष पहले उनका जो एज का रेशियो था वो क्या था 7:2 था। अब देखो 10 वर्ष पहले, इसका मतलब 10 वर्ष, दोनों में 10-10 घटेगा ना, इसका मतलब अभी अगर 65 है तो पहले वाले से 10 घटेगा, फिर दूसरे वाले से 10 घटेगा। इसका मतलब 10 साल पहले ये जो सम था कितना था 45 था, जो बटा हुआ था किसमें 7:2 में। मतलब इस 9 की वैल्यू क्या है 45 है, 1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 35 और ये हो गया 10। लेकिन ये कब की कहानी है, 10 years ago की कहानी है, 10 year ago की कहानी है। बोल रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 12 year hence। अभी मुझे प्रेजेंट में आना है तो मुझे 10-10 तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे 45 और ये हो जाएंगे 20। लेकिन मुझे 12 साल आगे जाना है तो इसमें और 12 जोड़ दो। अरे समझ रहे हो, तो यहां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 और ये हो जाएगा कितना 32। 57 और 32 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 3 और इससे बड़ी अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। मतलब 3 और अगले दो अभाज्य 5 और 7 होंगे, इनका सबसे छोटा संख्या जो विभाजित हो सके, इससे मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका एलसीएम निकाल दो। तो 3, 5, 7 कुछ इसमें सेम नहीं है, प्रक्रिया भाज्य तो मल्टीप्लाई कर दो। सो 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m पुरुष p दिनों में एक काम का 1/9 हिस्सा पूरा कर सकते हैं तो q दिनों में पूरा काम करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। आपको पता है MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय कितना काम। सेम फैशन में इस तरफ भी है। M पुरुष P दिनों में किसी काम का 1/9 हिस्सा पूरा कर सकते हैं तो कितने पुरुष, लेट्स से X पुरुष, ठीक है, कितने दिनों में, Q दिनों में उस काम का पूरा काम करना है, मतलब 1। हमने यहां पर क्या माना था 1/n हिस्सा, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू पूछ रहा है बस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n ऊपर पहुंच जाएगा। सो MPn मल्टीप्लाई बाई Q हो जाएगा x। अरे हाँ की ना बताओ, MPn बाई Q, MPn बाई Q, MPn बाई Q, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ब्लैंक 10 ब्लैंक 20 ब्लैंक 66 इज इक्वल टू 11। भैया हमने क्या पढ़ा था कि नीचे से ऊपर जाना है, खेल खेलते हैं, आओ लगाते हैं। 8 + 10 डिवाइडेड बाई 20, हमेशा नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। ये एग्जाम सेट करने वाले बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में ज्यादातर आंसर देते हैं। देखो जरा यहां क्या होगा, यहां हुआ 2, नीचे 2 और ये हुआ 3 3 3 8 + 1/2 मल्टीप्लाई बाई, हाँ ये हुआ 3, हाँ हो गया ना 11 तो हो गया। यस यस यस, ट्रिक सफल हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यहां देखिए, ब्रैकेट के अंदर की कहानी सॉल्व करा जाए पहले बॉड मास का यूज करते हुए। तो यहां ब्रैकेट के अंदर डिवाइड है तो सबसे पहले ये होगा। सो 21/-7 है तो क्या हो जाएगा -3 और 12,
ठीक है ना। -3 और 12 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर बाहर क्या 21 है, 9 इंटू 21 प्लस 5, मतलब जो है 9 और ये 18 प्लस 5, 4 वाला ऑप्शन लगा दो इसी को आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष। 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी जरा मुझे बता दो तो। 480 मल्टीप्लाई बाई 5, टोटल कितने छात्र डिवाइडेड बाई 60, कितना हुआ ये कितना हुआ, 6 8 जाना तो कितना हुआ 40, यथार्थ 40 मतलब पूरा 40। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज इफ यू एबल टू स्कोर 22 प्लस इन दिस सेट, देन आप ये मानिए कि आप बहुत नजदीक है इस रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, और सॉरी रेलवे एग्जाम की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जो है 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। उसको ज्वाइन करने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, अभी तक नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, और जो है इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही रोजाना वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। तो जिनका भी एनटीपीसी नहीं हुआ है ये सेट देखते चलो, बहुत फायदा होने वाला है। राइट, तो फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ओके।